हेलो दोस्तों, हम आज पावर क्वेरी एडिटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास में एनसीआर राइड बुकिंग्स वाला फाइल है, कैब बुकिंग का फाइल है ये। तो ये फाइल लेकिन दिस इज हैविंग मैक्सिमम रिकॉर्ड्स, ऑल द रिकॉर्ड जितने कैरगल के ऊपर अवेलेबल थे वो। सो दिस इज दैट फाइल, एक्सेल फाइल, and these are the fields available with this file. Okay, now I will import this file to Power BI. This is all records, so I am importing this file to Power BI, and then here what I will do, I will go for a transform option so that I can switch to द पावर क्वेरी एडिटर। ओके, अभी मैं पावर क्वेरी एडिटर में जा चुका हूं और यहाँ मुझे अभी फील्ड्स दिख रहे हैं सब। ओके, अभी मुझे यहाँ से जो नल है, यहाँ पे जो नल है, इनको हटाना है। यहाँ पे इसने जो क्वेरी एडिटर ने जो शेड दिया है वो भी ऐसा है कि जैसे ये ग्रीन है तो इसने डेट को डेट रिकॉग्नाइज किया है, इसको टाइम रिकॉग्नाइज किया है, इसको कैरेक्टर फील्ड लिया है, एबीसी लिया है, ये सब ओके है। बट कहीं कहीं इसने गड़बड़ करी है। जैसे यहाँ पे इसने एवरेज सीटी 80 वाला जो फील्ड है, यहाँ पे इसने इसको दो शेड दे दिया है, ग्रीन भी दिया है, ब्लैक दिया है। इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यू न्यूमेरिक चल रही है और कुछ नल लिखा है इसने यहाँ पर। तो ये जो नल वैल्यू चल रही है हमें इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा। ओके, और इसको चेंज करना होगा। तो ये सब जगह से जहां जहां न्यूमेरिक है, जैसे दिस इज कैंसल्ड बाय ये है, तो यहाँ मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। ये दो जो कॉलम्स हैं इसमें की जो नल है वो हम रिप्लेस कर लेते हैं रिप्लेस वाली कमांड से। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस वैल्यूज इन दिस, आई एम राइटिंग नल एंड रिप्लेस दिस विथ 0। ओके, तो इसने सभी के सभी को रिप्लेस कर दिया है और अभी यहाँ पर जो कॉलम हेडर है मेरा, इसको ग्रीन कर दिया है उसने। ओके, सो दिस इज वन कमांड विच वी हैव लर्न इन द पावर क्वेरी एडिटर। ओके, इसी तरह से मुझे और भी यहाँ कुछ फील्ड दिख रहे हैं जो कि बुकिंग वैल्यू है, मतलब जितने भी अमाउंट में कैब बुक हुई थी, या राइड का डिस्टेंस है फ्रॉम पिकअप टू ड्रॉप लोकेशन जो रहा होगा, या ड्राइवर को जो रेटिंग दिया है उस पर्टिकुलर कस्टमर ने। तो यहाँ पर भी मुझे ये कंप्लीट ग्रीन नहीं दिख रहा है कॉलम हेडर का जो है ये वाला, तो इसको भी हमें चेंज करना होगा। ओके, सो दैट आई विल डू, एंड उसके बाद ही हम इसमें और एक रिप्लेस कमांड का ऑप्शन, रिप्लेस कमांड का ऑप्शन और चला लेते हैं यहाँ पे। सो आई विल सिलेक्ट मल्टीपल दिस एंड रिप्लेस दिस वैल्यूज। अगेन आई विल राइट नल हियर एंड 0 हियर एंड से दिस। सो इस तरीके से मैंने यहाँ की वैल्यूज को भी चेंज कर दिया हूँ। अभी और भी कुछ फील्ड है, जैसे कैंसल राइड बाय कस्टमर। यहाँ पर भी कॉलम हेडर पे उसने एक सिग्नल दिया है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कहीं नल लिखा है, कहीं 1 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे हो रहा है, कैंसल राइड्स बाय ड्राइवर, तो डेटा ये नल और 1 ऐसा कुछ फॉर्म में जमा हो गया है यहाँ। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, ये जो दोनों कॉलम्स है, ये वाले जो दो कॉलम है, ये दोनों कॉलम में ये नल को फिर से रिप्लेस करना होगा 0 के साथ में, सो दैट वो डेटा जो 0 के मोड में आ जाए और वो कॉलम फिर हमें ठीक ठाक दिखने लगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा है कि सब जगह मैं चेंजेस कर रहा हूँ। अब मैं डेटा फाइल के थ्रू अगर जाता हूँ तो ऑलमोस्ट सभी कॉलम हेडर के नीचे में ग्रीन वाला कलर आ गया है, एक्सेप्ट दिस इनकम्प्लीट राइड यहाँ नहीं आया, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। बाकी सब जगह ग्रीन कलर आ चुका है, तो इनको हमें रिप्लेस करना है। अब मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर एक नया कॉलम क्रिएट करूँ। यहाँ बुकिंग वैल्यू है, मतलब ये वो है जो कस्टमर ने पैसा दिया है कैब राइड बुक करने के बाद, कैब लेने के बाद में, और इतना डिस्टेंस और ट्रैवल किया, जैसे 237 रुपीज दिया और 5.73 किलोमीटर चला एंड सो ऑन। नाउ मेरा इंटरेस्ट है अभी इसमें रुपीज पर किलोमीटर निकाल दूं, ताकि मेरा इंटरेस्ट वहाँ उस वैल्यू में रहे कि भाई पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी लग रही है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐड कॉलम का ऑप्शन लेता हूँ, कस्टम कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ रुपीस पर किलोमीटर। मेरा एक नाम दे दिया हूँ मैंने यहाँ,
और यहाँ मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज बुकिंग वैल्यू। ये बुकिंग वैल्यू आ गई है, इसको इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको डिवाइड कर रहा हूँ राइट के डिस्टेंस के साथ में। ये कॉलम को भी इंसर्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो मुझे एक लास्ट में कॉलम मिल चुका है, ये वाला कॉलम। यहाँ एक एडिशनल कॉलम आ गया रुपीस पर किलोमीटर, जो कि मैंने ऐड किया हूँ। यहाँ फॉर्मेट में अभी बहुत सारे डेसिमल दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा चेंज टाइप या ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ इसको। इस वैल्यू को मैं चेंज टाइप में फिक्स डेसिमल नंबर करके कर देता हूँ, तो ये इसी कॉलम में आ रहा है। अब यहाँ कुछ जगह एरर दिखा रहा है, तो इसको मैं एरर रिमूव वाला ऑप्शन अगर है तो वो भी कर देता हूँ। यहाँ पर रिमूव एरर का ऑप्शन, जहाँ वो डिवीजन गलत हो रहा था तो वो कर दिया हूँ मैंने। नाउ ये फाइल हमारी रेडी हो चुकी है इस तरीके से।